बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम मशक नंबर 9.1 स्टार्ट करेंगे। 9.1 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। मालूम करें कि दिए गए इजसाम मुतशाबा हैं, तमाम लंबाइयाँ सेंटीमीटर में है। अब मुतशाबा क्या होता है? ठीक है, मुतशाबा बच्चे कहते हैं सिमिलर को। ये देखें, उन्होंने कहा है मुतशाबा इश्काल एक जैसी होती हैं। आपके पेज नंबर 161 पर बताया हुआ है उन्होंने। मुतशाबा इश्काल एक जैसी होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इनकी जिसामत भी एक जैसी हो। मतलब अगर उसकी शक्ल एक जैसी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका साइज़ भी एक जैसा हो, साइज़ डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब इस मुतशाबा की ना 3 पहचान होती है। मुतशाबा इश्काल की 3 पहचानें होती हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये मुतशाबा इश्काल है। ठीक है, देखें बच्चे, मुतशाबा मसलसान की पहचान। इसकी पहली पहचान देखें, अगर दो मसलस की दी हुई मुताबिकत में एक मसलस के दो जाविये दूसरी मुसलस के मतनाजरा जावियों के बराबर हों यानी मुतमासिल हों, तो हम कहेंगे ये मसलसें मुतशाबा होंगी। क्योंकि अगर दो जाविये बराबर होंगे ना, मुतमासिल होंगे, तो तीसरे जाविया भी मुतमासिल होगा, इसलिए हम कह देंगे ये मसलस से मुतशाबा है। मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझा देती हूँ। ये मुतशाबा की अलामत होती है, ठीक है, ये वाली। ठीक है, ये देखें बच्चे, उन्होंने कहा है कि जो मेजरमेंट जाविया ए है, ये देखो मेजरमेंट जाविया ए ये बराबर होगा मेजरमेंट जाविया डी के। ये देखो ए का भी इधर एक जाविया बन रहा है और डी का भी एक, ये दोनों बराबर। मेजरमेंट जाविया ए बराबर होगा मेजरमेंट जाविया डी के। और फिर उन्होंने कहा है मेजरमेंट जाविया बी, मेजरमेंट जाविया बी, एम को कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, ये बराबर होगा मेजरमेंट जाविया ई के। ये देखो दो जाविये मुतमासिल हो गए तो फिर तीसरा भी मुतमासिल होगा। ये देखो मेजरमेंट जाविया सी, ये किसके बराबर होगा? मेजरमेंट जाविया एफ के। इधर सी के भी 3 जाविये बन रहे हैं और इधर एफ के भी 3 जाविये बन रहे हैं। इस तरह अगर जाविये मुतमासिल होंगे तो भी मुसल्लसें मुतशाबा होंगी। अब तीरशानी ये होती है, अगर दो मुसल्लसों की दी हुई मुताबिकत में दो मुतनाजरा अजला की निस्बतें और इनका दरमियानी जाविया बराबर हो। अब दो मुतनाजरा अजला की निस्बतें क्या है? ये देखो बच्चे, ये आप समझ लें, ये कायदा है। ठीक है, कायदे की उन्होंने क्या वैल्यू दी हुई है? 6। अब इस मसलस का कायदा क्या है? 4। हम लिख लेंगे 6/4। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये समझ लेते हैं अमूद वाली लाइन, इसकी निस्बत कितनी है? 4.5। और इस मसलस में अमूद वाली लाइन ये है, इसकी निस्बत है 3। अब हमने देखना है इन दोनों की अगर निस्बतें बराबर आ गई ना तो मसलसें मुतशाबा होंगी। अगर दो मतनाजरा अजला की निस्बतें बराबर आ जाए ना तो मसलसें मुतशाबा होती हैं। ठीक है, अब देखो 2 2s are 4, 2 3s are 6। यहाँ पर तो आ गया हमारे पास 3/2, यहाँ पर 4.5 है, इशारिया है, इशारिया ख़त्म कर देंगे, इशारिये का 1 लगा देंगे, पॉइंट के बाद एक वैल्यू एक 0 लग जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 इधर तकसीम हो रहा है तो इसे ऐसे तकसीम के साइन के साथ लिख देंगे। 3/2 वैसे लिख देंगे नीचे। 5 2s are 10, 5 9s are 45। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 9/2। अब ये 3 इधर तकसीम हो रहा है ना, इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रकम उलट जाती है। अब ये देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई। तो जब रकम उलट जाएगी 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। अब देखो 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो 3/2 इक्वल 3 1s are 3, 2 1s are 2। अब देखो ये दो मुतनाजरा अजला की निस्बतें इक्वल आ गई ना तो हम कहेंगे ये मसलसें मुतशाबा हैं। ठीक है, ऐसे आपने मुतनाजरा अजला की निस्बतें मालूम करनी है कि कायदे को कायदे पर तकसीम कर देना है, फिर इक्वल रख के अमूद को अमूद के। अगर वितर भी दिया होगा तो वितर को वितर के तकसीम कर देंगे। ठीक है, अगर दो मुतनाजरा अजला की निस्बतें बराबर हों तो भी मसलसें मुतशाबा होंगी, लेकिन अगर तमाम मुतनाजरा अजला की निस्बतें बराबर हों तो भी मसलसें मुतशाबा होंगी। जैसे इधर तीनों मुतनाजरा अजला की निस्बतें बराबर हैं तो भी मसलस फिर मुतशाबा होगी। ठीक है बच्चे, आई होप आपको मुतशाबा की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिख ली, इधर हम लिख लेंगे मुतनाजरा अजला की निस्बतें। अब देखो बच्चे, अब ये जो 4 वाली लाइन है इस बॉक्स की, ठीक है,
इसकी ये वाली लाइन है, तो हम 4/6 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी लेंगे 4/6, इसे हम इक्वल रखेंगे। अब ये देखो, ये वाली जो सीधी लाइन है 3 की, ये इसके इक्वल आएगी 4.5। 3 को हम तकसीम करेंगे 4.5 पर, तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे 3/4.5, ऐसे मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें। ठीक है, अब देखो बच्चे, तीसरे वाले 5 को हम इस पर तकसीम करेंगे 7.5 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इक्वल 5/7.5। ऐसे हमने तीनों अज़ला की निस्बतें लिख लें। अब अगर ये इक्वल आ गई तो दिए गए अजसाम मुतशाबा होंगे। ठीक है, अब बच्चे देखो, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2/3 इक्वल, अब देखो बच्चे 3/4.5 है, तो इसका हम पॉइंट ख़त्म कर देंगे। पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट का 1 लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ होंगी उतने ज़ीरो लग जाएंगे। अब पॉइंट के बाद देखो एक ही वैल्यू है तो हम एक ज़ीरो लगा देंगे इक्वल 5। अब यहाँ पर भी 7.5 है, इसका भी पॉइंट ख़त्म करेंगे 75 लिख देंगे। पॉइंट का 1 लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो एक ज़ीरो लग जाएगा। ठीक है, 2/3। अब बच्चे देखो 3, अब ये जो 45/10 है ये 3 के नीचे तकसीम हो रहा है, तो इसे हम ऐसे तकसीम के साइन के साथ लिख देंगे 45/10 इक्वल 5। अब सेम बच्चे हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। ये वाली रकम डिवाइड हो रही है ना, यानी तकसीम हो रही है, इसे ऐसे तकसीम के साइन के साथ लिख देंगे। ठीक है, अब 2/3 को वैसे ही लिखा रहने देंगे इक्वल 3। अब ये जो तकसीम है इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जब तकसीम को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं साथ वाली रकम उलट जाती है। 10 नीचे है ऊपर चला जाएगा, 45 ऊपर है ये नीचे आ जाएगा इक्वल 5। सेम हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, तकसीम को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, रकम उलट जाएगी। ठीक है, अब बच्चे देखो 5 2s are 10, 5 9s are 45, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2/3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2/9। ठीक है, इक्वल, अब इसे भी हमें कट करके देख लेते हैं। 5 1s are 5, अब 75 को अगर 5 पर डिवाइड करें ना, इसका हमारे पास आ जाएगा, ये देखो 5 1s are 5, 7 में से 5 माइनस के 2, ये वाला 5 नीचे उतार लेंगे, 5 5s are 25, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रह गया 10/15। बच्चे देखो 2/3 इक्वल 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2/3। अब बच्चे देखो 5 2s are 10, 5 3s are 15, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2/3। अब देखो यहाँ पर बच्चे हम ऐसे लिख देंगे, चूंकि मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें बराबर हैं इसलिए दिए गए अजसाम मुतशाबा हैं। क्योंकि ये तीनों निस्बतें बराबर आ गई इसलिए हमने कह दिया कि दिए गए अजसाम मुतशाबा हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 के स्टेटमेंट देखें। यहाँ पर उन्होंने मसल्लस ABC में अज़ला की लंबाइयाँ दी हुई हैं, फिर मसल्लस DEF में दी हुई हैं, फिर उन्होंने कहा कि साबित करें मसल्लस ABC और DEF मुतशाबा हैं। ठीक है, ये डायग्राम दी हुई थी, ये हमने बना ली। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें। अब कायदे को कायदे पर तकसीम कर देंगे। ये देखो ये वाली भी कायदे की लाइन है और इस मसल्लस में ये कायदे की लाइन है। ठीक है, आई होप आपको कायदे अमूद और वितर का अब तक तो पता चल गया होगा ना, छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं हम। अब ये देखो बच्चे, ये वाली कायदे की लाइन क्या वैल्यू है 9, और इस मसल्लस में ये कायदे की लाइन है ऐसे सीधी, इसकी क्या वैल्यू है 15.75। ठीक है, इक्वल, अब देखो बच्चे ये वाली अमूद की लाइन इस मसल्लस की ये वाली अमूद की लाइन, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू है 6 और इसकी क्या वैल्यू है 10.5 इक्वल। अब देखो ये वाली वितर की लाइन और यहाँ पर ये वाली वितर की लाइन, इसकी वैल्यू 12 और इसकी वैल्यू 21। अब 9, अब यहाँ पर हम इसका पॉइंट ख़त्म कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1575। ठीक है, अब देखो बच्चे पॉइंट का 1 लगा देंगे, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ उतने ज़ीरो लग जाएंगे। अब देखो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 ज़ीरो लग जाएंगे। ठीक है, इक्वल 6। अब यहाँ पर भी इसका पॉइंट ख़त्म कर देंगे, 105 वैसे ही लिख देंगे। अब बच्चे देखो
पॉइंट का 1 लगा दिया। अब पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है, सिर्फ 5 ही है, तो एक 0 लग जाएगा, इक्वल ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी 12/21। अब देखो बच्चे, ये वाली वैल्यू इधर तकसीम हो रही है ना, तो इसे हम ऐसे तकसीम के साइन के साथ लिख देंगे, 1575/100 इक्वल 6। अब यहाँ पर भी ये तकसीम हो रही है, तो इसे भी ऐसे तकसीम के साइन के साथ लिख देंगे, इक्वल 12/21 वैसे का वैसे ही साथ लिख देंगे। ठीक है बच्चे, अब हमने तकसीम को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। जब तकसीम को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, साथ वाली रकम उलट जाएगी, 100 ऊपर चला जाएगा और 1575 नीचे आ जाएगा, इक्वल 6। अब सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही तकसीम को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 10 ऊपर 105 नीचे आ जाएगा, इक्वल 12/21। अब इसे हम कट करके देख लेते हैं। अब बच्चे देखो, 100 को और 1575 को ना हम 25 के टेबल पर कट करके देख लेते हैं। ये देखो, अपने कैलकुलेटर पर कट कर लेते हैं, 100 डिवाइड 25, क्या आंसर आ गया 4, तो इधर 4 लिख लेंगे। अब 1575 को 25 के टेबल पर कट करेंगे, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 63, इक्वल 6 मल्टीप्लाई। अब हम बच्चे 10 और 105 को 5 के टेबल पर कट कर के देख लेते हैं। 105 को 5 पर कट किया, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 21 और 5 2s are 10, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही आएगा, इक्वल 12/21। अब बच्चे देखो, 9 1s are 9, 9 7s are 63, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4/7 इक्वल 6 2s are 12/21 इक्वल 12/21। अब बच्चे देखो, 3 4s are 12, 3 7s are 21, 3 4s are 12, 3 7s are 21। ये अब स्टार्ट में भी काट सकते थे, अगर इधर आके एंड में काट दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास ये देखो, अब हमारे पास क्या रह गया, 4/7 इक्वल 4/7 इक्वल 4/7। अब तीनों निस्बतें इक्वल है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, चूंकि मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें बराबर हैं, इसलिए दी गई मुसल्लसान मुतशाबा हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। सामने दी गई शक्ल में मसल्लस DEF और मसल्लस ABC, ये उन्होंने मुतशाबा की अलामत लगाई हुई है, उन्होंने कहा है कि मुतशाबा हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने पहले ही हमें बता दिया है कि मुतशाबा हैं, बस हमने क्या करना है, DF और EF की लंबाइयाँ मालूम करनी है। यहाँ पर हमने लिख देना है, हम जानते हैं कि मुसल्लसान ABC और DEF मुतशाबा हैं, इसलिए मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें भी बराबर होंगी, क्योंकि मुसल्लसें मुतशाबा, इसका मतलब निस्बतें भी बराबर। अब बच्चे हमने क्या करना है, ये देखो, हमने कायदे को कायदे पर तकसीम कर देना है, अमूद को अमूद पर, वितर को वितर पर। ये देखो, ये कायदे की लाइन मेजरमेंट EF और इस मसल्लस का ये कायदा मेजरमेंट BC इक्वल, अब अमूद कौन सा है, मेजरमेंट ED, इस मसल्लस का ये वाला अमूद है मेजरमेंट AB इक्वल, अब वितर है हमारा ये वाला मेजरमेंट FD ओवर इस मसल्लस का ये वाला वितर है मेजरमेंट AC। ठीक है, अब बच्चे देखो, हमारे पास EF हमने मालूम करना है, मेजरमेंट EF को हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब BC देखो हमारे पास कितनी है, BC है हमारे पास 16। ठीक है, इक्वल, अब देखो बच्चे ED ऊपर स्टेटमेंट पर देखो, उन्होंने हमें कितनी दी हुई है 6 और AB उन्होंने हमें दिया हुआ है 12 और FD या DF हमने मालूम करना है। मेजरमेंट DF भी लिख सकते हो आप, FD भी लिख सकते हो, और मेजरमेंट AC उन्होंने हमें दिया हुआ है 20। ठीक है, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ऊपर स्टेटमेंट में भी देख सकते हो। अब बच्चे क्या करना है, हमने इस वैल्यू को ऐसे अलग करके लिख लेना है, मेजरमेंट EF ओवर 16 इक्वल 6/12 और इस वैल्यू को ऐसे अलग करके लिख लेना है, जिसमें बच्चे आपके पास दोनों वैल्यूज हो ना, जैसे इधर हमारे पास ऊपर भी वैल्यू हमें पता है और नीचे वाली वैल्यू का भी पता है, उसे आपने दोनों के साथ अलग करना है। हमने इसे इसके साथ भी अलग करके लिखना है और इसके साथ भी अलग करके लिखना है। EF के साथ भी ये 6/12 को अलग करना है और DF के साथ भी 6/12 को अलग करना है। ठीक है बच्चे, अब बच्चे देखो, मेजरमेंट EF
6/12। अब देखो बच्चे ये 16 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चे 4 3s are 12, 4 4s are 16। ठीक है, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, 2 × 4। ऐसे हम इसे कट कर देंगे, मेजरमेंट EF। देखो बच्चे 4 2s are 8। अब बाकी सारी लंबाइयां उन्होंने हमें सेंटीमीटर में दी हुई है ना, इसीलिए हम EF के आंसर के साथ भी ऐसे सेंटीमीटर लगा देंगे। अब हम DF मालूम करेंगे, सेम वही मेथड। ये जो 20 है इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल मेजरमेंट DF। अब देखो बच्चे 6 1s are 6, 6 2s are 12, 2 1s are 2, 2 10s are 20। तो 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 10 ही आ जाएगा, इक्वल मेजरमेंट DF। अब यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, मेजरमेंट DF इक्वल 10 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, नीचे दी गई हर शक्ल में x की कीमत मालूम करें। इसका पार्ट 1 देखें, ये बच्चे उन्होंने हमें 2 शक्लें दी हुई हैं। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, यानी कायमतुल ज़ाविया मसल्लस, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, अब बच्चे हमने मुतशाबा में क्या पढ़ा था कि अशकाल एक जैसी होती हैं, चाहे उनका साइज एक हो ना हो। ये देखो, ये भी एक कायमतुल ज़ाविया मसल्लस है, ये भी एक कायमतुल ज़ाविया मसल्लस है। बेशक इनका साइज एक जैसा नहीं है, लेकिन इश्काल एक जैसी है ना, तो हमने लिख देना है मसल्लस ABE मुतशाबा है मसल्लस CDE से। ABE मुतशाबा है CDE से। जब बच्चे मुतशाबा हो तो हम जानते हैं मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें भी बराबर होंगी। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये इस मसल्लस का कायदा है मेजरमेंट AE, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मेजरमेंट AE। इस मसल्लस का कायदा ये होगा मेजरमेंट EC, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मेजरमेंट EC इक्वल। अब देखो, इस मसल्लस का अमूद हमारे पास कितना है, मेजरमेंट AB, और इस मसल्लस का अमूद हमारे पास ये वाला है मेजरमेंट DC। वितर दोनों मसल्लसों के हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम वितर नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमें मालूम ही नहीं है। अब AE उन्होंने हमें देखें कितना दिया हुआ है, 7.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 7.5, और EC उन्होंने हमें दिया हुआ है 3, AB उन्होंने हमें दिया हुआ है X, और DC उन्होंने हमें दिया हुआ है 1.2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1.2। अब बच्चे देखो, इसका हम पॉइंट ख़त्म कर देंगे, ऐसे लिख लेंगे 75 ओवर पॉइंट का 1 लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, एक 0 लग जाएगा। अब ये 10 डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसे ऐसे डिवीजन के साइन के साथ लिख देंगे, इक्वल x। अब सेम यहाँ पर भी 1.2 डिवाइड हो रहा है, इसे भी हम ऐसे डिवीजन के साइन के साथ लिख देंगे। ठीक है बच्चे, 3 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। 75 ओवर 10, ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, साथ वाली वैल्यू उलट जाएगी, 1 ऊपर 3 नीचे, इक्वल x डिवाइड। अब इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो 12 आ जाएगा, ओवर पॉइंट का 1। अब पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो एक 0 लग जाएगा। ठीक है बच्चे, अब बच्चे देखो, 3 1s are 3, 25 3s are 75। जब आप 75 को 3 पर डिवाइड करोगे तो 25 ही आएगा। 25 1s are 25, 10 1s are 10 x। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी साथ वाली वैल्यू उलट जाएगी। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर देखो, 2 5s are 10, 5 5s are 25, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 ओवर 2। अब ये जो 12 है इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास 10x ही आ जाएगा। अब बच्चे देखो, 2 1s are 2, 2 6s are 12, अब 5 6s are 30 इक्वल 10x। अब बच्चे देखो, ये जो 10 है ये इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। 10 1s are 10, 10 3s are 30,
तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। बाकी उन्होंने हमें लंबाइयां सेंटीमीटर में दी हुई हैं, इसीलिए हम x के आंसर के साथ भी ऐसे सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चे इसका पार्ट 2 देखो, जब आपके पास ऐसे डायग्राम दी हो ना और दरमियान में ये लाइन लगी हो, ये देखो ये लाइन इस लाइन के मतवाजी है यानी पैरेलल है। जब ऐसी आपके पास डायग्राम हो तो आप पता क्या कर सकते हैं, ये देखो बी ई को डिवाइड कर सकते हैं ई सी पर, और सेम बी एफ को डिवाइड कर सकते हैं एफ डी पर। ठीक है, इन दोनों को, इन तीनों को हल कर सकते हैं, इन तीनों को बी ई को तकसीम कर सकते हैं ई सी पर, और बी एफ को तकसीम कर सकते हैं आप एफ डी पर। ऐसे आपने लिख लेना है, मेजरमेंट बी ई ओवर मेजरमेंट ई सी इक्वल मेजरमेंट बी एफ ओवर मेजरमेंट एफ डी। अब बी ई की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 6 और ई सी की उन्होंने हमें x दिया हुआ है। ठीक है, अब सेम बी एफ की वैल्यू उन्होंने हमें 8 दी हुई है और एफ डी की उन्होंने हमें वैल्यू 3 दी हुई है। अब बच्चे आप देखो ये जो 3 है इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम यहाँ पर देखो ये वाला जो x है इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 3s are 18 इक्वल 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 8x ही आएगा। अब बच्चे आप देखो ये वाला जो 8 है इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल x। अब 18 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 2.25। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2.25 इक्वल x। या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, इधर हम लिख लेंगे या x इक्वल 2.25। अब बाकी लंबाइयां बच्चे उन्होंने हमें सेंटीमीटर में दी हुई हैं, इसीलिए हम x के आंसर के साथ भी यहाँ पर सेंटीमीटर लगा देंगे। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 3 देखो, यहाँ पर भी उन्होंने हमें शक्लें एक जैसी दी हुई हैं, साइज एक नहीं है। ठीक है, तो ये भी इसका मतलब मुतशाबा होंगी। तो हम लिख लेंगे मसल्लस CED मुतशाबा है। ये मुतशाबा का साइन किसके मुतशाबा है? EFG के। CED मुतशाबा है EFG के। अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि मसल्लसें मुतशाबा हैं इसीलिए मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें भी बराबर होंगी। तो सबसे पहले ये जो कायदा है, ये इस मसल्लस का कायदा मेजरमेंट CD और इस मसल्लस का कायदा ये होगा मेजरमेंट FG इक्वल। अब देखो इस मसल्लस की ये वाली लाइन मेजरमेंट DE, ये देखो DE की लाइन है, और इस मसल्लस की ये वाली लाइन ओवर मेजरमेंट EG। ये दोनों लाइंस की हमें लंबाइयां नहीं पता तो इसकी हम नहीं लिखेंगे। अब CD की उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है x और FG की उन्होंने हमें दी हुई है 2.1 इक्वल। ऐसे ही बच्चे देखो DE की इसकी कितनी वैल्यू है 2.5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2.5 और EG की कितनी वैल्यू है 2.4। अब ये देखो x 2.1 तकसीम हो रहा है तो इसीलिए इसे ऐसे तकसीम के साइन के साथ लिख देंगे। ऐसे आपके लिए ना इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब 2.5, अब ये जो 2.4 है ये भी तकसीम हो रहा है, इसे भी ऐसे तकसीम के साइन के साथ लिख देंगे x डिवाइड। अब इसका पॉइंट ख़त्म कर देंगे, 21 आ जाएगा, पॉइंट का 1 लग जाएगा, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, एक 0 लग जाएगा। ऐसे ही इस रकम का पॉइंट ख़त्म करेंगे, 25 आ जाएगा, पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद एक वैल्यू, एक 0 डिवाइड 2.4 का जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा 24। अब पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो एक 0 लग जाएगा। ठीक है, अब बच्चे देखो तकसीम को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो साथ वाली रकम उलट जाएगी, 10 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा इक्वल 25/10। अब ये भी जो डिवाइड है इसे भी हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो साथ वाली वैल्यू उलट जाएगी। अब ये देखो 10 1s are 10, 10 1s are 10। ठीक है बच्चे, x मल्टीप्लाई 10। अब ये देखो बच्चे x मल्टीप्लाई 10, 25 1s are 25,
24 वन जार 24। अब ये जो 21 है इधर ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर ये बटे के नीचे है ना, इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है। अब देखो 3 7 जार 21, 3 8 जार 24। 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10x इक्वल 25 7 जार 175 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे आप कैलकुलेटर पर भी करके देख सकते हो, ठीक है। ओवर 8 x इक्वल 175, ये जो 10 है इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आए, इधर आके ये डिवाइड हो गया 175। 10 8 जार 80। अब हम 175 को 80 पर डिवाइड कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा, ये देखें 2.187। ऐसे आया ना हमारे पास आंसर 2.187। अब ये जो 7 है ये 5 से बड़ा है तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, 8 में 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2.19। तो ये आ गया इसका आंसर, x इक्वल 2.19 सेंटीमीटर। बाकी लंबाइयाँ सेंटीमीटर में दी हुई हैं, इसीलिए हम x के आंसर के साथ भी ऐसे सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। लकड़ी का एक तख्ता सीधा सीढ़ी के ऊपर रखा गया है जिसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और गहराई 16 सेंटीमीटर है। एक मुस्ततीली संदूक जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई x सेंटीमीटर है तख्ते के नीचे सीढ़ी पर रखा गया है। x की कीमत मालूम कर। अब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना उन्होंने ये हमें डायग्राम दी हुई है, नाम नहीं उन्होंने दिए हुए थे, नाम हमने अपने पास से दे लिए। ये देखो ABCDEF, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चे इस डायग्राम में गौर करो, ये एक बड़ी उन्होंने हमें कायमतुल ज़ाविया मसल्लस दी हुई है और बड़ी मसल्लस के अंदर ये देखो एक छोटी कायमतुल ज़ाविया मसल्लस भी दी हुई है। अब बेशक इन मसल्लसों के साइज तो बराबर नहीं है लेकिन शक्लें एक जैसी हैं। ये एक बड़ी कायमतुल ज़ाविया मसल्लस और इसके अंदर ये एक छोटी मसल्लस, शक्लें एक जैसी है ना, तो हम लिख लेंगे मसल्लस ABC मुतशाबा है मसल्लस CDE के, ठीक है। ABC मुतशाबा है CDE के, ठीक है। अब क्योंकि मुसल्लस मुतशाबा है इसलिए मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें भी बराबर होंगी। अब देखो बड़ी मसल्लस का अमूद देखो, ये वाली अमूद की लाइन बड़ी मसल्लस की मेजरमेंट BC और छोटी मसल्लस की अमूद की लाइन ये वाली होगी मेजरमेंट EC, ठीक है। CE लिख लें या EC लिख लें। अब अमूद लिख लिए मसल्लस का छोटी बड़ी। अब बड़ी मसल्लस का कायदा देखो, कायदे की ये वाली लाइन मेजरमेंट AB और छोटी मसल्लस का कायदा ये होगा मेजरमेंट DE। अब बस हमारे पास ना सभी वैल्यूज़ हैं लेकिन हमारे पास CE नहीं है। सबसे पहले तो हमें CE चाहिए। CE मालूम करने के लिए बच्चे हम यहाँ पर लिख लेंगे मेजरमेंट BE इक्वल है मेजरमेंट DF के। ये देखो ये BE की लाइन ये इक्वल है DF के, ठीक है। अब CE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे मेजरमेंट CE। CE निकालने के लिए ना हम BE में से DF को माइनस कर देंगे, यहाँ पर हम लिख भी लेंगे मेजरमेंट BE माइनस मेजरमेंट DF, ठीक है। CE निकालने के लिए BE में से हम DF को माइनस कर देंगे। अब BE हमारे पास देखो कितना है 16 माइनस DF देखो हमारे पास कितना है 8। अब 16 में से 8 माइनस किया तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये आ गई बच्चे हमारे पास मेजरमेंट CE। अगर आप चाहो इधर लिख भी सकते हो कि 8 सेंटीमीटर मेजरमेंट CE, ठीक है। अब हम x की कीमत इजीली मालूम कर लेंगे। अब BC देखो हमारे पास टोटल कितना है 16 और CE हमने अभी मालूम की कितना आया 8। अब AB देखो बच्चे हमारे पास कितना है 20 और DE हमने मालूम करना है x, ठीक है। अब बच्चे देखो 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 2 इक्वल 20 ओवर x।
अब बच्चे देखो ये जो x है इधर डिवाइड हो रहा है ना, बटे के नीचे है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आकर ये मल्टीप्लाई की शक्ल में आ जाएगा। सेम ये वाला जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये बटे के नीचे आ जाएगा। ये बटे के नीचे था, इक्वल के इस साइड आके ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर है, इक्वल के इस साइड आके ये बटे के नीचे आ जाएगा। 2 1s are 2, 2 10s are 20। x इक्वल आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब बाकी लंबाइयाँ उन्होंने हमें सेंटीमीटर में दी हुई थी, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ भी ऐसे सेंटीमीटर लगा देंगे। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझ लें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। एक आदमी जिसका कद 1.8 मीटर है। ये हमने दो मतलब डायग्राम बना ली, आपने खुद बनानी है, उन्होंने बुक में नहीं बनाई हुई ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये समझ लेते हैं हम आदमी है, ठीक है। इसका कद उन्होंने कहा है 1.8 मीटर, हाइट यानी 1.8 मीटर, ठीक है। फिर उन्होंने कहा इसके साए की लंबाई, ये आदमी है इसकी हाइट 1.8 मीटर और यहाँ पर उसका साया बनेगा जो कि है 0.76 मीटर। उन्होंने कहा इसके साए की लंबाई 0.76 मीटर है। अगर एन इसी वक्त एक टेलीफोन के खंबे का साया, ये समझ ले हमारे पास खंबा है, ठीक है, इसका साया यहाँ पर होगा। उन्होंने कहा 3 मीटर हो तो खंबे की ऊंचाई मालूम करें, यानी यहाँ पर ये वाली हाइट हमने मालूम करनी है। सबसे पहले नाम दे देते हैं अपनी डायग्राम को ABC और इसे हम दे देते हैं MNO। आप अपनी मर्जी से नाम चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि मसल्लसों की शक्ल एक जैसी है, इसका मतलब ये मुतशाबा है, तो हम लिख लेंगे मसल्लस ABC मुतशाबा है मसल्लस MNO के। क्योंकि मसल्लसें मुतशाबा हैं इसीलिए मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें भी बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मेजरमेंट AB, ये देखो कायदे को कायदे के इक्वल लेंगे, मेजरमेंट MN, ठीक है। अब ये अमूद की लाइन तो मेजरमेंट BC। इस वाली डायग्राम का अमूद कौन सा है, ये वाला, मेजरमेंट NO, ठीक है बच्चे। अब AB देखो उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 0.76, MN उन्होंने हमें दिया हुआ है 3। अब BC देखो उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 1.8 और NO हमने मालूम करना है, ठीक है। अब बच्चे हम क्या करेंगे, 0.76 को 3 पर डिवाइड कर देंगे तो इसका हमारे पास क्या आ गया 0.2533 और आगे ये चलता जा रहा है, ठीक है, इक्वल 1.8 मेजरमेंट NO। अब देखो मेजरमेंट NO इधर ये डिवाइड हो रहा है ना, बटे के नीचे है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई की सूरत में आ जाएगा। सेम ये वाला जो है 0.253 इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम 1.8 को डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारे पास पहले ही आया हुआ है, ये देखें तो क्या आ गया हमारे पास इसका आंसर 7.105। ये देखो ऐसे आंसर आया ना हमारे पास 7.105। अब देखो अगर 5 हो या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम साथ वाली रकम में एक प्लस कर देते हैं। अब ये 5 है ना तो हम 0 में 1 प्लस कर देंगे, ठीक है, साथ वाली वैल्यू में 1 प्लस कर देते हैं अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो, यानी राउंड ऑफ करके लिख देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 7.1। 0 में 1 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास 1 ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चूंकि उन्होंने बाकी लंबाइयां मीटर में दी हुई हैं इसीलिए हम इसके आंसर के साथ भी मीटर लगा देंगे। ये आ गई हमारे पास खंबे की ऊंचाई। इधर आप अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि खंबे की ऊंचाई कितनी आई 7.11 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।